नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्टडी 101 में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो है 2022 में हुए प्रमुख युद्धाभ्यास को कवर करेंगे। जानेंगे कि कौन सा युद्धाभ्यास किस जगह और किन किन देशों के बीच हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला युद्धाभ्यास है कारपेट। कारपेट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में हुआ है। तो कारपेट किसके किसके बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है खंजर। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, बकलो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? बकलो हिमाचल प्रदेश में। देन है दस्तलिक। दस्तलिक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उज्बेकिस्तान में। अगला है लैमितीय। लैमितीय युद्धाभ्यास जो है किसके किसके बीच हुआ है? भारत और सेशल्स के बीच। कहाँ पे हुआ है? सेशल्स में हुआ है। अगला है धर्म गार्जियन। अगला युद्धाभ्यास कौन सा है? धर्म गार्जियन। कहाँ पे हुआ है? भारत और जापान के बीच बेलगांव कर्नाटक में। नेक्स्ट है पासेक्स। पासेक्स कहाँ पे हुआ है? भारत और रूस के बीच। पासेक्स किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और रूस के बीच। कहाँ पे हुआ है? कोचीन बंदरगाह में, बंदरगाह के पास। अगला युद्धाभ्यास है युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास कहाँ किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका बीच। कहाँ? अमेरिका के बीच उत्तराखंड में हुआ। तो युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड में। देन है जिमेक्स। जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अगला है गरुड़ युद्धाभ्यास। गरुड़ युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर राजस्थान में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जोधपुर राजस्थान में। अगला है वरुण। वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में। किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। तो दोस्तों याद रखें कि गरुड़ और वरुण दोनों जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, लेकिन गरुड़ हुआ है जोधपुर में और वरुण हुआ है अरब सागर में। अगला है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच, हिमाचल प्रदेश में। अगला है समुद्री साझेदारी। समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और जापान के बीच। कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में। कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में। इंड इंडो कारपेट। अगला युद्धाभ्यास है इंड इंडो कारपेट। किसके किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। क्या है? इंड इंडो कारपेट। यानी इंड मतलब इंडिया, इंडो मतलब इंडोनेशिया। तो इंड इंडो कारपेट किसके किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। कहाँ पे? अंडमान सागर में। अगला युद्धाभ्यास है भोगो सागर। भोगो सागर युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश में हुआ है। भोगो सागर किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश में हुआ है। पूर्वी बीज युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच जोधपुर राजस्थान में हुआ है। यानी पूर्वी बीज किसके किसके बीच? भारत और ओमान के बीच। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में हुआ है। हरिमो शक्ति। अगला युद्धाभ्यास है हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति किसके किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। कहाँ पे हुआ है? मलेशिया में हुआ है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में हुआ है। तो हरिमो शक्ति और उदार शक्ति दोनों युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और मलेशिया के बीच। अगला युद्धाभ्यास है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ पे हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ पे हुआ? बांग्लादेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है संप्रीति। संप्रीति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में। अगला है विनबेक्स। विनबेक्स युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच। कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ है। यानी विनबेक्स किसके किसके बीच? भारत और वियतनाम के बीच, राजस्थान में। अगला है अल अल नायाह अल नागाह अल नागाह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच। यानी अल नागाह युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और ओमान के बीच। कहाँ पे हुआ है? मलेशिया में हुआ है। अगला है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। अभ्यास। अगला युद्धाभ्यास है अभ्यास 0122। कहाँ पे हुआ है? किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका में, अमेरिका के बीच चेन्नई में हुआ है। यानी अभ्यास। अगला युद्धाभ्यास है टू टाइगर स्ट्राफ। भारत और अमेरिका के बीच विशाखापत्तनम में। इस तरह से युद्धाभ्यास को हमने बहुत ही कम समय में कवर करने का प्रयास किया। धन्यवाद।